हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे प्लॉट्स एंड अपार्टमेंट की। अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी, ज़मीन या फ्लैट? तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज़मीन की बात करते हैं। ये ज़मीन का कॉन्सेप्ट है क्या? प्लॉट ज़मीन बेशतर लोग शहरों में रहते हैं। सिटी से 20 से 100 किलोमीटर की दूरी पर कई बिल्डर्स ने अपनी रहायशी स्कीम जो है वो लोगों में मुतारिफ करवाई है और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। इस तरह लोगों को इंस्टॉलमेंट पर मुख्तलिफ साइज़ के प्लॉट आसानी मिल जाते हैं। तो ज़मीन में और क्या फ़ायदा है? सेल्फ ओनरशिप। सेल्फ ओनरशिप जो एक खरीदार को बआसानी मिल जाती है और जो उसके दिल में एक अच्छा सा एहसास पैदा कर देती है। और इस तरह से हम अपार्टमेंट फ्लैट की बात करते हैं। फ्लैट पर एक सोर्स ऑफ इनकम जल्द ही शुरू हो जाती है और इसको हम रेंटल इनकम भी कह सकते हैं। और फ्लैट की खरीदारी पर खरीदार को एक सुकून सा होता है, सिक्योरिटी होती है, जो कि फ्लैट अपार्टमेंट एक सोसाइटी में होता है। इस तरह हर पल सिक्योरिटी होती है सोसाइटी की, और सोसाइटी की अपनी मेंटेनेंस होती है। सोसाइटी खुद से अंजाम देती है और फ्लैट अपार्टमेंट की खुद से देखभाल भी करती है, जो कि ज़मीन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आपका अपना होना चाहिए। इस ज़मीन की देखभाल और मेंटेनेंस भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये मेजर डिफरेंस है ज़मीन और अपार्टमेंट की खरीदारी पर। और अगर कभी प्लॉट या लैंड पर कोई डिस्प्यूट होता है तो काफ़ी वक्त दरकार हो सकता है। 5 से 10 साल का अरसा दरकार हो सकता है, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम हल होने के इम्कानात हो या ना हो, इसे आपको भी इसका आइडिया नहीं है। और रीसेल पॉइंट ऑफ से अगर आप देखते हैं अपार्टमेंट को, तो वो कुछ ही अरसे या जल्द जल्द सेल हो जाता है, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मौजूद है और कई लोग जो रेंट पे रहते हैं वो उसे खरीद भी सकते हैं। इसके बरक्स लैंड प्लॉट में क्या होता है, माना कि आपने एक ज़मीन खरीदी 2 से 5 साल पहले, उस पर एक सिंगल या डबल स्टोरी का घर बनाया और उसमें आपने हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आपने उसमें लगा दी। जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो कई खरीदारों को आपके घर का लेआउट या डिज़ाइन या जो आपने एक्स्ट्रा जो उसमें ऐड की थी चीज़ें वो पसंद नहीं आए। उनको सिर्फ 3 या 4 कमरे का मतलब घर चाहिए, सोना है, और बस क्या कहते हैं अपना नॉर्मल तरीके से टेरेस चाहिए, नॉर्मल तरीके से उनको गार्डन चाहिए। तो वो आपका जल्दी से जल्द इसलिए सेल नहीं होगा क्योंकि आपके मुताबिक आपको अमाउंट नहीं मिलेगी। इतना आसान नहीं है उस सेल हो जाना, क्योंकि हर खरीदार की एक अपनी चॉइस है, एक अपनी पसंद है। तो आप तो ये एक इशू ये भी है। तो यूं रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट का व्यू ये है कि लैंड पर हमेशा ज़्यादा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू अपार्टमेंट के, क्योंकि कभी भी आप किसी को बेचेंगे प्लॉट के साथ एक मकान या खाली प्लॉट, वो उसे तोड़कर कभी भी कुछ भी बना सकता है अपने हिसाब से। तो इस तरह से उसे अच्छा रिटर्न मिलता है सेलर को। और रही बात बैंक के लोन की, तो अपार्टमेंट या फ्लैट पर बहुत जल्द ही मिल जाता है लोन बैंक से। प्लॉट पर इसके बरक्स अगर आप प्लॉट को देखें तो प्लॉट पे बहुत कम चांसेस होते हैं। इस तरह प्लॉट की खरीदारी पर आपको अपना फंड जो है वो खुद से अरेंज करना है। इस तरह से पूरी की पूरी अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ही प्लॉट आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगा। फ्लैट पर जैसे मैंने आपको बतलाया कि आपकी इमीडिएटली इनकम जो है वो एक स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप रेंटल इनकम कहते हैं। हो सकता है कि 2 से 5 साल बाद आपका माइंड बन गया है कि मुझे इसको सेल करना है, तो इस तरह से आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो प्लान है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप देखें कि आपके पास एक्स्ट्रा फंड कितना है, अगले 5 से 10 साल का टाइम है, तो आप क्या कीजिए, एक ज़मीन खरीदिए, उस पर 4 दीवारी बनाकर सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दीजिए, या फिर किसी अच्छे बिल्डर या फिर किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर ज़मीन लेकर छोड़ दीजिए। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपकी इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। आपको मतलब यानी अगर आपको इमीडिएटली इनकम चाहिए तो मेरे हिसाब से आप 2, 3, 4 एज़ पर आपके पास कितना फ़ंड मौजूद है, उस फंड से आप अपार्टमेंट ख़रीद लें और उस पे आपका इमीडिएटली आपका जो है रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्लान है आपके लिए। इन अपार्टमेंट्स को आप जो है रेंट पे लगा दीजिए, 4 से 5 साल बाद इन्हें बेच दें, तो इससे आपको एक शॉर्ट टर्म जो है फ़ायदा हो जाएगा। और आपने ये सुना ही होगा, बाय लैंड देयर आर नॉट मेकिंग एनी मोर, क्योंकि ज़मीन जो है अब कोई बना नहीं रहा, लिमिटेड है। हर जगह घर, फैक्ट्री, वेयर हाउसेज बन रहे हैं, तो ज़मीन जो है वो धीरे धीरे आस्ते आस्ते वो ख़त्म होती चली जा रही है। अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 से 15 सालों के लिए, तो आपको लैंड जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट पर देकर जाएगी, ये हकीकत है।
اس کے علاوہ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک انویسٹمنٹ، لینڈ اور اپارٹمنٹ. تو اس طرح سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ زمین یا اپارٹمنٹ کی خریداری میں کیا فائدہ ہے. مزید پراپرٹی سے ریلیٹڈ ویڈیو ہم اسی طرح لاتے رہیں گے. امید کرتے ہیں آج کی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور آئی اراضی چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے. اور علی خان کو آج اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.